Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing very important topic in economics of class 12, that is difference between stock and flow. Quantity of an economic variable measured at particular point of time. स्टॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र की जाती है उसको स्टॉक कहा जाता है। मान लो आपके पास पेन पड़े हुए हैं, आपके पास 10 पेन का स्टॉक है, तो जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर रहे हैं तो उसको स्टॉक कहा जाएगा। लेकिन फ्लो का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास 10 पेन है, आप उसमें से कभी एक पेन दूसरे दिन बेच रहे हैं, 2 पेन तीसरे दिन बेच रहे हैं, वो फ्लो होगा। आपने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन परचेज की, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने मेज़र करा कि उसकी वैल्यू कितनी है, और एक तरीके से स्टॉक जो होता है फिक्स होता है। आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वो आपके लिए एक फिक्स्ड असेट्स हुआ, काफ़ी टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक का मतलब यही होता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल किसी भी क्वांटिटी का मेज़र करना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट फ्लो क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब ये होता है कि कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी आप पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब पर आवर भी मेज़र कर सकते हैं, पर मंथ भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास पेन का स्टॉक था, अब आप पेन का स्टॉक था, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ख़रीदा था तो वो स्टॉक हो गया। लेकिन अगर वही पेन आप 2 पेन दूसरे दिन बेच रहे हैं, 3 पेन आप तीसरे दिन बेच रहे हैं, तो वो फ्लो हो जाएगा कि मतलब फ्लो में आपको जो है इनकम आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा फ्लो। जब एक पीरियड ऑफ टाइम आप उसको पर आवर भी मेज़र कर सकते हैं, पर मंथ भी मेज़र कर सकते हैं, पर वीक भी मेज़र कर सकते हैं। स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। अब आपने मान लो वॉशिंग मशीन खरीदी, आपको कोई पता नहीं कि वो वॉशिंग मशीन कितने टाइम तक चले, तो उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। फ्लो हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर आवर, पर मंथ एक्सेट्रा। फ्लो का एक टाइम डायमेंशन होता है, पर आवर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है। स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक जो होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, तो वॉशिंग मशीन खरीदी तो स्टैटिक है, आप उसको बार बार अब चेंज नहीं करेंगे, उसका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है। बट फ्लो इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। फ्लो जो होता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। जैसे आपका जनरल स्टोर है, वहाँ पर कभी कोई सामान ज़्यादा बिकता है, कभी कोई सामान कम बिकता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तभी कहा गया फ्लो क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, इन्वेंट्रीज, कैपिटल। स्टॉक का एग्जाम्पल क्या है, वेल्थ। आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। वाटर इन अ टैंक, एक टैंक है, उसमें एक पानी फिक्स पड़ा हुआ है, 10 लीटर या 50 लीटर पड़ा है, तो वो क्या है कि स्टॉक किया हुआ है आपने। इन्वेंट्रीज का मतलब आपके पास कई सारा सामान पड़ा हुआ है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन्वेंट्रीज। कैपिटल, आपके पास पूंजी, मान लो आपने एक बिल्डिंग बना दी अपने घर के लिए, तो वो क्या है कि स्टॉक है, काफ़ी टाइम तक वो एक फिक्स टाइम तक रहेगी। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, इनकम, वाटर इन अ स्ट्रीम, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन कैपिटल। फ्लो का एग्जाम्पल क्या है, इनकम। कभी इनकम आपकी ज़्यादा हो रही है, कभी आपकी कम हो रही है जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या है फ्लो। वाटर इन अ स्ट्रीम, जब आप पानी को स्ट्रीम कर रहे हैं तो पानी में कुछ ना कुछ चेंजेस
आते रहते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ इन्वेंट्री में भी चेंज आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। चेंज इन कैपिटल, अगर आप अपनी कैपिटल को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल में चेंज आ रहा है, तो उस टाइम कैपिटल भी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।